बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मशहूर मुहावरा है अनोखा लाडला, खेलन को मांगे चांद। इस मुहावरे को देखा जाए तो लाडले की ये ख्वाहिश पूरी करना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लाडले मोहम्मद आमिर जिस ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं वो झट पूरी हो जाती है। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलविस होकर मुल्क का नाम बदनाम किया, लेकिन माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक करता धरता और बहुत से दीगर हल्के उनकी जल्द वापसी की कोशिश में लगे रहे। मुखालफत में आवाज़ उठी कि इस जुर्म में दीगर भी पाबंद सलासल हुए और पाबंदी भी लगी, तो फिर ये मेहरबानियाँ सिर्फ मोहम्मद आमिर पर ही क्यों? वजह बताई गई टैलेंट। फास्ट बॉलर पर ये मेहरबानियाँ वक्त के साथ न थमी और न ही उनको ब्रेक लगा। हद तो उस वक्त हुई जब मोहम्मद आमिर ने अचानक टेस्ट क्रिकेट को खैर बात कह दिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया में जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो वहाँ तवील दौरानिए की क्रिकेट छोड़ गए, जिसका नतीजा टेस्ट सीरीज़ में 2-0 की शिकस्त भी हुई, क्योंकि नौजवान फास्ट बॉलर्स में डेविड वार्नर जैसे बैट्समैन को आउट करने की सलाहियत भी न थी। डेविड वार्नर ट्रिपल सेंचुरी बनाकर इन बॉलर्स के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गए। सब में गुस्सा था इस तरह टीम को बीच मझधार में छोड़कर चले जाने पर, मगर मोहम्मद आमिर फिर भी अपनी मनमानी करते रहे और कोविड-19 की सूरत हाल में जब इंग्लिश कंडीशंस में मोहम्मद आमिर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उन्होंने इंग्लैंड के पूरे दौरे से माजरत कर ली। इस सारी सूरत हाल में होना तो ये चाहिए था कि उनकी जानिब से पलट कर देखा भी नहीं जाता, लेकिन ना मालूम फास्ट बॉलर के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है। इंग्लैंड पहुंचे अभी टीम को 3 हफ्ते भी नहीं हुए, हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह-उल हक को उनकी फिर याद आने लगी। ऐसा लगा कि उनके बगैर टीम कुछ कर ही नहीं पाएगी, और इसमें अब बॉलिंग कोच वक्कार यूनुस भी हिमायत में आगे आ गए हैं। 21 जुलाई को इंग्लैंड से ऑनलाइन मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वक्कार यूनुस ने कहा कि मोहम्मद आमिर तजुर्बेकार बॉलर हैं, क्योंकि यहाँ कैंप की सूरत हाल है, इसीलिए हमने मोहम्मद आमिर को भी मुंतखब कर लिया है। इस सीरीज़ से उन्हें मुस्तकबिल के बारे में हिकमत अमली बनाने में आसानी होगी और दुरुस्त तस्वीर नजर आ जाएगी। आपके पास नहीं, ऐसा नहीं है कि आमिर को इसलिए बुला लिया है कि हमारे पास इतने फास्ट बॉलर्स हैं तो हमें, और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और वो हमारे वाइट बॉल क्रिकेट का तो हिस्सा पहले से ही थे, तो हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज ही, बिकॉज ही इज एन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर और यू नो इफ ही इज बॉलिंग वेल वी विल सी। क्योंकि वैसे अगर आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ इतने बॉलर्स की क्या जरूरत थी, तो फिर हम यहाँ पे 10 लेके आए, तो वैसे तो 10 की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये है कि क्योंकि ये कैंप की सूरत हाल है, हमारे पास टाइम काफी है, तो इट्स बेटर कि नॉट ओनली इस सीरीज की बल्कि गोइंग फॉरवर्ड आगे आने वाली क्रिकेट के लिए भी आपको आई थिंक काफी सारा आइडिया और बेहतर पिक्चर नजर आ जाएगी कि आपने किन फास्ट बॉलर्स को आगे लेके चलना है या किन को किस किस चीज की जरूरत है, फिटनेस की जरूरत है, बॉलिंग की जरूरत है। तो आई थिंक इसमें सबको अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कैंप बड़ा है, हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम और लड़कों को बुला सकते हैं। नॉट ओनली आमिर, इफ आई फील कि अगर 29 में अगर हमें और कोई जरूरत पड़ी कि अगर 29 में, तो हम उसको भी बुला सकते हैं। ये नहीं कि आमिर को क्यों बुलाया, बट जस्ट जनरली इज गुड अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने कहा है कि हम देख सकते हैं उनको कि वेयर दे आर गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आगे जो क्रिकेट आ रही है मेजर क्रिकेट है, न्यूजीलैंड जाना है हमने, फिर आगे नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, बाकी क्रिकेट है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि इस तरह के मूव्स किए जाएं। इट्स नॉट अ बैड मूव आई फील। तो स्टूडियो में खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब को। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो ये कि आमिर के घर बच्चे की विलादत की वजह से उन्होंने इंग्लैंड जाने से माजरत की थी। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो रूट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ साउथहैम्पटन का पहला टेस्ट मैच नहीं खेले, फिर वो टीम में वापस आ गए, तो आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप आमिर के वापस आने पर? मसला ये है कि आमिर ने ये नहीं कहा था, जिस तरह शोएब मलिक ने कहा कि उनको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, वो अपनी फैमिली से मिलकर जुलाई के आखिरी हफ्ते में टीम को ज्वाइन कर लेंगे। आमिर ने नहीं कहा था, आमिर ने अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया था। सिकंदर बख्श साहब, नहीं, वो आप सही कह रहे हो, उसने तो शायद ये कहा था कि मैं इस टूर के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। और रूट ने तो खैर वो प्रैक्टिस में था, उसने एक मैच का ब्रेक लिया, वो वापस आ गया था, वो उसका दोनों का नियम। देखें, हमने इस मौजू पे काफ़ी बात कर चुके हैं कि हमारे जो सबसे बड़ा अलमिया इस पूरे मुल्क का कि हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कानून हो, चाहे वो कोई चीज़ हो। और तो क्रिकेट के अंदर हम तो क्रिकेट की बात करते हैं तो उधर सबसे ज़्यादा हमें जो ये डबल स्टैंडर्ड नज़र आते हैं। हमें पहले ये फैसला करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है।
आप आमिर की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो ये रिपोर्ट भी पड़ी है, जस्टिस रिपोर्ट को मैं अपने साथ ही लिए घूमता रहता हूँ, ये मेरे पास ही पड़ी रहती है ताकि मुझे याद रहे कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें सब पता है। ये सारे लोग भी पाकिस्तान टीम के साथ हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पहले हमें ये फ़ैसला करना चाहिए कि हम रियासत मदीना बना रहे हैं कि ये वो रियासत मदीना है कि जिसमें जिसकी जो मर्ज़ी आए करे, जो गरीब है वो पिसता चला जाए, जो कमज़ोर है वो पिसता चला जाए, जो पावरफुल है, जो लाडला है वो आगे बढ़ता चले जाए। तो मैं नहीं समझता कि वो इसका जो हम जो रियासत बनाना चाहते हैं उसके साथ इंसाफ होगा। तो इंसाफ तो यहाँ हो नहीं रहा, तो इसलिए अब कुछ कहना क्या कह सकते हैं। और जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट कोच के लिए दिया था इन फेवर ऑफ मिकी आर्थर, वो अगर स्टेटमेंट कोई और लड़का दे देता, फवाद आलम या कोई और ऐसा कोई शख्स दे देता। पाबंदी के बाद वापसी पर मोहम्मद आमिर की टेस्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर के करियर की परफॉर्मेंस दो हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। पाबंदी से कबल उनकी कारकर्दगी अच्छी रही, लेकिन वो वापसी के बाद कामयाब उसको न बना सके। कमबैक के बाद इंग्लैंड में सफ़ेद गेंद की निस्बत मोहम्मद आमिर की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस ज़्यादा मुनासिब और अच्छी कही जा सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लिश सीरीज़ पर सरजमीन पर 6 टेस्ट खेलकर मोहम्मद आमिर ने 19 विकेटें हासिल की, लेकिन वनडे क्रिकेट में मोहम्मद आमिर 6 मैच खेलकर सिर्फ 6 ही खिलाड़ियों को आउट कर सके। T20 क्रिकेट में मोहम्मद आमिर इंग्लैंड में कोई विकेट ही नहीं ले सके। और यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है बताना कि आप लोग सोच रहे होंगे 17 विकेटें ली थी आमिर ने 2019 वर्ल्ड कप में, आप कह रहे हैं 6 मैचों में 6 विकेटें। ये हम इंग्लैंड में आमिर की इंग्लैंड के खिलाफ कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। सिकंदर बख्श साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, कोच वकार यूनुस साहब जो हैं उनसे एक और सवाल हुआ, और उनसे ये सवाल हुआ कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आप बॉलिंग कोच हैं, और सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल किया कि हर मरतबा ये कहते हैं कि मोहम्मद आमिर का मुस्तकबिल देखना है, वो कितना क्रिकेट खेल सकते हैं, आखिर कब तक मोहम्मद आमिर को देखा जाएगा। दीगर क्रिकेटर्स जिनमें जुनैद खान भी शामिल हैं, उन्हें कैंप की सूरत हाल में क्यों नहीं बुलाया जा रहा, जिस पर वकार यूनुस कुछ इस तरह गोया हुआ है। सिक्योरिटी है ना, आपके पास जगह है, आपके पास देख सकते हैं आप, तो वही बात ना, दरवाजे किसी पे नहीं बंद करने, हमेशा दरवाजे खुले रखने चाहिए। एक्सपीरियंस्ड है तो हम चाहेंगे कि उसको यूटिलाइज भी किया जाए। इफ ही इज अप टू द मार्क एंड इफ ही इज बॉलिंग रियली वेल एंड इफ ही कैन मेक पाकिस्तान विन, सो आई थिंक हमें इस पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि जी उसने सर्टेन टाइम पे फी एग्रीज, अगर उसने टेस्ट मैचेस से या लॉन्गर वर्जन से एक्सक्यूज कर लिए है तो ऑफ कोर्स इट हर्ट एट द टाइम, बट you know we got to move on and we got to see what is best for the country, and if he is good then we pick him. अब कहानी यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात देखिए है सिकंदर साहब बात कर रहे थे जुनैद की बात कर रहे थे। हाँ नहीं, देखें वो अगर ही इज़ बॉलिंग वेल, ही इज़ विनिंग द मैचेस फॉर पाकिस्तान, तो कहाँ, तो आमिर भी नहीं खेल रहा, वो भी नहीं खेल रहा, इस वक्त तो कोई भी नहीं खेल रहा। आप कैसे कह सकते हैं कि कौन बहुत अच्छी बॉल करा रहा है। अभी तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वो वाली बात चल रही है इस वक्त। तो हम सिर्फ, मैं ख़बरों में पढ़ता रहता हूँ उसने 50 कर दिए, उसने 60 कर दिए, उसने 1 आउट कर दिया, उसने 3 आउट कर दिए, मगर हमने किसी ने नहीं देखा कि कौन क्या बॉल कर रहा है। वो तो भेद जब खुलेगा जब इंग्लैंड का सामना होगा कि कौन कितने पानी में। तो ये कह देना कि जुनैद अगर विनिंग है तो आपको तो कुछ पता। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने से सोई सदर्न गैस के क्रिकेटर बेरोजगार हो गए हैं, उस पर करेंगे गुफ्तगू। और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तारिक हारून और कौमी असम्बली के रुकन बराए कायमा कमेटी इकबाल मोहम्मद अली भी हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर है 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए, और पाकिस्तान टीम में बड़ी तादाद में सुई नॉर्दर्न गैस के क्रिकेटर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम के इंग्लैंड रवानगी से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 4 सरकर्दा खिलाड़ी, जिनमें हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक भी शामिल थे, उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया और एक अहम मुलाकात की वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब से। और इस मुलाकात का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक के साथ साबिक टेस्ट कप्तान मोहम्मद हफीज़, मौजूदा टेस्ट कप्तान अज़हर अली और लेग स्पिनर यासिर शाह इस्लामाबाद इसीलिए गए थे कि सुई नॉर्दर्न गैस, जहां ये खिलाड़ी आज भी मुलाजमत करते हैं, उनको उनके इदारे की जानिब से एक लेटर मौसूल हुआ था, और उस लेटर में ये लिखा था कि या तो आप अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू कर लें या फिर मुलाजमत
मुलाजमत कर लें, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने के बाद अब सोई नॉर्दर्न गैस ने अपनी टीम बंद करने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब जब क्रिकेट टीम नहीं होगी तो खिलाड़ियों को 9 to 5 जॉब करनी होगी। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़, मौजूदा चीफ सेलेक्टर हेड कोच मिसबाहुल हक, मौजूदा टेस्ट कप्तान अजहर अली के साथ टेस्ट लेग स्पिनर यासिर शाह की ये मुलाकात इस तनाजुर में अहमियत की हामिल थी कि इस मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने इन खिलाड़ियों को इस बात की यकीन दहानी कराई कि आप आहिस्ता से और ख़ुशी के साथ, मुकम्मल तवानाई के साथ इंग्लैंड का दौरा करें, आपकी नौकरी कहीं नहीं जा रही। साथ साथ यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान टीम जो इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद है, उस टीम में सोई नॉर्दर्न गैस के कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो आज भी मुलाजमत करते हैं, और उन खिलाड़ियों में पाकिस्तान टीम के मिडल ऑर्डर टेस्ट बैट्समैन असद शफीक के साथ टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास हैं, फिर टेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हैं, इफ्तिखार अहमद हैं और इमरान खान फास्ट बॉलर। इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिकेटर शामिल हैं जो कि इस वक्त सोई नॉर्दर्न गैस में आज भी मुलाजमत करते हैं। ये कहानी तो जनाब हुई सोई नॉर्दर्न गैस की, लेकिन कराची में वाक़ सोई सॉदर्न गैस की टीम बंद कर दी गई है, और इस टीम के बंद करने के साथ ही पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक, मौजूदा वनडे और T20 कप्तान बाबर आजम, टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम के साथ टेस्ट ऑलराउंडर उमर अमीन को अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़े। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, कहानी मज़ीद आगे बढ़ी और कुछ दिन पहले सोई नॉर्दर्न गैस ने अपने बाकी क्रिकेटर्स को भी फारिग करके क्रिकेट टीम को जब बंद किया तो वो खिलाड़ी सड़कों पर आ गए और कराची में वाक़ सोई सॉदर्न गैस के दफ्तर के आगे प्ले कार्ड उठाकर इन खिलाड़ियों ने एक मुजाहरा किया, जिनमें उनकी डिमांड ये थी कि क्रिकेट टीम बंद करके इन खिलाड़ियों को उनके रोज़गार से महरूम कर दिया गया है। वज़ीर आज़म से उन्होंने अपील की कि वो पाकिस्तान टीम के 92 वर्ल्ड कप में कप्तान रहे हैं, इन खिलाड़ियों की दाद रसी की जाए, इन खिलाड़ियों के घर वालों को ज़िंदा रहने का हक़ है, इन खिलाड़ियों की नौकरी चले जाने की वजह से ये खिलाड़ी अब सड़कों पर आ गए हैं। इस तमाम सूरत हाल पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर तारिक हारून, जो कि सोई सॉदर्न गैस की टीम का हिस्सा थे और अब जो है वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि मामला अदालत में है। दूसरी जानिब मुकम्मल जो मुलाजमत थी, मुस्तकिल मुलाजमत, उससे उनको हाथ धोने पड़े। पहले तो तारिक हारून साहब, इंतहाई माजरत के साथ, अफसोस के साथ आपकी तरफ आऊँगा। किसी की भी नौकरी चले जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा झटका है। तो जब आपको ये ख़बर मिली तो मेंटली तौर पर तो आप तैयार होंगे, जब 6 टीमों का कॉन्सेप्ट आया था पिछले साल और उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट के आगे सवाल खड़े हो गए थे। जी शुक्रिया याया, आपने शो में मौजूद किया, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ ताकि मेरा मौक़िफ़ और मेरे साथियों का मौक़िफ़ लोगों तक पहुँचे। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि जॉब का जाना, उसका धचका कैसा रहा, तो सच पूछे तो शुरू में जैसा कि आपने कहा कि हमारी नॉलेज में था, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं तो ये ज़रूर इस सिस्टम को चेंज करेंगे और इस आइन को चेंज करके वही निज़ाम लेकर आएंगे जिसका वो पहले कह चुके थे। तारिक हारून हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ क्रिकेट के सिकंदर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब मौजूद हैं। उनके लिए इस टीम का बंद होना इसीलिए इंतहाई अफसोस की बात है कि इस टीम को बनाने में सिकंदर बख्श साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। UBL के साथ इनकी बड़ी एक लंबी एसोसिएशन रही है। तो सिकंदर बख्श साहब से मेरी जब भी बात हुई और उन्होंने कहा कि यार तुम कब प्रोग्राम कर रहे हो सोई सॉदर्न गैस के इन बेरोज़गार क्रिकेटर्स के हवाले से, तो सिकंदर बख्श साहब आज इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है तारिक हारून हमारे साथ मौजूद हैं। कोई इतनी 6 डिजिट में इनकी तनख्वाह नहीं थी, लेकिन जितनी भी तनख्वाह थी एक घर का दाल दलिया तो चल रहा था। देखिए, अभी सबसे पहले जो आपने बात की ना कि जो हमारे क्रिकेटर्स गए और जाके किनसे मिले, तो कोई अयूब साहब जी, वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब। उमर अयूब सर, सॉरी मैं उनको नहीं जानता, शायद अयूब खान साहब के साहबजादे हैं ये या पोते हैं शायद, मुझे नहीं, खैर एनीवे। तो उनसे मुलाकात करने क्यों गए? हर लड़का जिसने मुलाकात की वो सालाना तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए कमाता है, उसके बावजूद वो अपनी नौकरी बचाने के लिए गए। इससे अंदाज़ा लगाएं कि नौकरियां कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपकी पूरी ज़िंदगी आपके सहारा चलती हैं। मैंने 25 साल UBL में काम किया, उसके वक्त उधर भी मुझे एक टास्क मिला और एक सोई गैस में टास्क मिला था, और टास्क ये था कि जी हमारे पास बहुत लड़के हैं, इनको कम करना है।
मैंने उस वक्त भी बैंक में भी ये बात कही थी, सुई गैस में भी बात की थी। मेरे पास काफ़ी लोग आए, यूनियन वाले भी आए कि जी आप लड़कों को निकाल देंगे। मैं कहा नहीं, जो लड़का 10 साल अपनी ज़िंदगी के क्रिकेट में दे देता है किसी इदारे को, तो फिर इदारे का ये फ़र्ज़ बन जाता है, ये मेरा है, आई माइट बी रॉन्ग, इदारे के लोग कहेंगे नहीं जी आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले, मगर मैं इसलिए कहता हूँ कि जी एक लड़का जब 10 साल 8 साल अपनी ज़िंदगी के उस इदारे को दे देता है तो उसको बाद इदारे का फ़र्ज़ बनता है कि उसको आप एक ऑप्शन दें कि जी आप जाएं और काम करें। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ इकबाल मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। इकबाल मोहम्मद अली साहब, तारिक हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्श साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? उमर अयूब साहब ने यकीन दहानी तो करा दी सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाड़ियों को, लेकिन बेचारे सुई सौदर्न गैस के खिलाड़ियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखिए याया भाई, चाहे सुई सतन गैस हो चाहे सुई नॉर्दर्न गैस हो, मतलब ये है कि पेमेंट करता है कि सुई सतन गैस तमाम लोगों को पेमेंट करती है। और जिन लड़कों को निकाला गया है 16 साल 15 साल या 12 साल की इतनी इनकी जो है ना सर्विस है, और मैं ये समझता हूँ जब इमरान खान साहब ने कह दिया था तो दोहरा मेयार किस चीज का है कि उमर अयूब साहब से जाके आप मुलाकात करें। उमर अयूब साहब को भी थोड़ा सा इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि उनसे अपना महकमा तो समझ ली रहा है दूसरी चीजों के अंदर, तो उसको तो किया जाए। आज के इलेक्ट्रिक का बुरा हाल हुआ, इस पे एक्शन नहीं ले रहे, इस पे लोगों को नहीं निकाल रहे वहां से। तो ये सारी चीजें जो है इस तरीके से नहीं होनी। और जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पहली स्पीच जो थी उसके अंदर उन्होंने किसी को किसी डिपार्टमेंट से किसी को मजदूर को नहीं निकाला जाएगा, तो उसकी वायलेशन हो रही है ये। अच्छा तारिक हारून साहब, जाते जाते आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं कि आपके मसाइल हल हों, आप नौकरी पर बहाल हों, सुई सौदर्न गैस की इंतज़ामिया इस फैसले पर जो है असर नौ एक बार फिर गौर व खौस करे। कुछ उम्मीद है आपको? आप अदालत में चले गए हैं, क्या आप इंतज़ामिया से क्या ना ठीक है आप क्रिकेट टीम बंद कर रहे हैं तो आप हमें जॉब पे रख लें, जिस तरह सिकंदर बख्श साहब नहीं, ऐसे होना चाहिए। जी हाँ, देखें ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि एक जॉब है या रोज़गार है, वो तो अल्लाह की देन है, वो कहीं ना कहीं से रिस्क अल्लाह दे ही देता है। लेकिन जो इश्यूज़ हैं ना याया और सिकंदर भाई, ये इश्यूज़ हमारे माशरती इश्यूज़ हैं, इनको हल होना चाहिए। हमारी सुई सौदर्न गैस की इंतज़ामिया से ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो अपना मौक़िफ़ यहाँ पर दें, और इस हवाले से अगर वो बात करना चाहते हैं तो हमारा ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। यही जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।